तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि ज़बरदस्त होंगे, शानदार होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आपकी तैयारी को पुख्ता करने के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हूं। आज बात करेंगे हम वर्किंग कैपिटल असेसमेंट की। पहले जो 2 वीडियो थे उसमें हमने चर्चा किया था वर्किंग कैपिटल असेसमेंट का। एक तो हमने नायक कमेटी नॉर्म्स के हिसाब से जो टर्नओवर मेथड था उस पर चर्चा किया। फिर हमने चर्चा किया वर्किंग कैपिटल असेसमेंट के लिए टंडन कमेटी मेथड, जो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस है, उसके मेथड 1 मेथड 2 के बारे में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल असेसमेंट कैश बजट मेथड के बारे में। तो कैश बजट मेथड सबसे पहले देखते हैं कि एप्लीकेबल कहाँ पर होता है, कौन से इंडस्ट्री या कौन से उसमें एप्लीकेबल ये मेथड करते हैं। तो एप्लीकेबल क्या है? ये जो कैश बजट मेथड है एक्चुअल में उन इंडस्ट्री के लिए लागू होता है। मान लीजिए कोई फर्म है या कंपनी है और वो आपके यहाँ वर्किंग कैपिटल असेसमेंट के लिए आता है, तो उनके लिए लागू होगा जहां पर वो सीजनल इंडस्ट्री हो। ये एप्लीकेबल होता है सीजनल इंडस्ट्री के लिए हो। सीजनल इंडस्ट्री जैसे कि यहाँ पर सीजनल इंडस्ट्री में क्या होता है, डिमांड जो है किसी ऑर्डर्स जो है एक बार बहुत सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे। जैसे सीजनल इंडस्ट्री का अगर एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री है। फिल्म इंडस्ट्री को सीजनल इंडस्ट्री में माना जाता है, फिल्म इंडस्ट्री को। फिर जो कंस्ट्रक्शन, अगर कोई एजेंसी है, कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन जो एजेंसी है, अगर मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन करती है, तो सीजनल इंडस्ट्री का मतलब होता है एक साइक्लिकल इंडस्ट्री होते हैं जिनमें ऑर्डर्स तो एक साथ बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन उनका कैश रियलाइजेशन जो है धीरे धीरे होता है। सपोज कोई कंस्ट्रक्शन एजेंसी है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कर रही है, तो ऑर्डर्स तो बहुत सारे आ जाएंगे किसी समय, नहीं तो ऑर्डर्स नहीं भी आ सकते हैं। तो इनमें जो स्प्रेड आउट होता है कैश रियलाइजेशन का, वो अलग अलग होता है। ऑर्डर्स के जो होते हैं वो अलग अलग सीजन के हिसाब से होता है, इसलिए इनको सीजनल इंडस्ट्री बोलते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए फिल्म इंडस्ट्री है, तो उसमें जो कैश की रिक्वायरमेंट होती है फिल्म बनाने के समय हो जाएगी, प्रमोशन के समय हो जाएगी। उसके बाद हो सकता है वो प्रमोशन हो जाने के बाद कैश की ज़रूरत नहीं है, तो सीजनल इंडस्ट्री है। कंस्ट्रक्शन एजेंसी है, टी इंडस्ट्री है, टी के इंडस्ट्री है, फिर शुगर इंडस्ट्री है, फिर जैसे शुगर इंडस्ट्री है, ये सीजनल इंडस्ट्री में गिना जाता है। और इनको जब वर्किंग कैपिटल देने की बात आती है तो ये कैश बजट मेथड यूज करते हैं। वैसे ही एक्सपोर्टर्स हैं, फिर गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, इनको भी ऑर्डर्स जो होते हैं सीजनल इंडस्ट्री के तौर पे उनको वर्किंग कैपिटल जो है निर्धारण किया जाता है। फिर जैसे ऑर्डर बेस्ड कोई इंडस्ट्री है, अगर ऑर्डर बेस्ड इंडस्ट्री है तो इनको हम लोग सीजनल इंडस्ट्री में गिनते हैं। और ऐसे फर्म को, ऐसी कंपनी को वो लोन देते हैं वर्किंग कैपिटल असेसमेंट, तो यूज किया जाता है कैश बजट मेथड का। इनका जो ऑर्डर्स है, ऑर्डर्स में कम्स इन सीजन रहता है इनका, सीजन में ज़्यादा ऑर्डर आता है। दूसरा, इनका जो कैश रियलाइजेशन है वो स्प्रेड आउट होता है, मतलब कभी कैश की ज़रूरत ज़्यादा होती है, कभी कैश की ज़रूरत कम होगी। तो कैश रियलाइजेशन जो है वो स्प्रेड आउट होता है अलग अलग महीनों में, अलग अलग समय में। साल भर का अगर फाइनेंशियल ईयर का देख लेंगे तो अलग अलग महीनों में उनका कैश रियलाइजेशन सिस्टम जो होता है अलग अलग होता है। किसी महीने उनको कैश की ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है, किसी महीने कैश की ज़रूरत ही नहीं होती है, किसी महीने उनके पास इनफ्लो ज़्यादा होता है, किसी महीने आउटफ्लो ज़्यादा होता है। तो ये कैश रियलाइजेशन जो होता है स्प्रेड आउट होता है, इसलिए इनको सीजनल इंडस्ट्री बोलते हैं। और जब ऐसे इंडस्ट्री पे काम करने वाले लोग जो वर्किंग कैपिटल असेसमेंट के लिए बात करने आते हैं तो उनके लिए कैश बजट मेथड लागू होता है। इसको हम इस तरीके से समझेंगे कैश बजट मेथड में। तो कैश बजट मेथड में जब उनका वर्किंग कैपिटल असेसमेंट करते हैं तो यहां पर देखा जाता है उनका प्रोजेक्टेड कैश फ्लो, वहां देखा जाता है प्रोजेक्टेड कैश फ्लो कि उनको कितने कितने महीने, किस किस महीने प्रोजेक्टेड कैश फ्लो देखा जाता है। इसके लिए उनका एक्चुअल पिछले साल का एक्चुअल कैश फ्लो 1 ईयर का चाहिए, पास्ट 1 ईयर का कैश फ्लो चाहिए एक्चुअल, और प्रोजेक्टेड जो है 1 ईयर का प्रोजेक्टेड चाहिए। प्रोजेक्टेड जो है 1 ईयर प्रोजेक्टेड चाहिए कि प्रोजेक्टेड कितना कैश फ्लो है और पिछले साल का एक्चुअल कितना इनको जरूरत हुई थी, उसके आधार पर वर्किंग कैपिटल निर्धारण करेंगे। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि कैसे इनका वर्किंग कैपिटल असेसमेंट करेंगे, तो इसमें पता चल जाएगा आपको कि देखिए किस तरह से इनका वर्किंग कैपिटल निर्धारण करते हैं। इतनी सी बात तो आपको पता चल गई कि सीजनल इंडस्ट्री के लिए कैश बजट मेथड यूज किया जाता है। अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें यही पूछा जाता है कि कौन कौन से जो है इसके लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे,
कैश बजट मेथड के लिए, तो कौन से सीजनल इंडस्ट्री हैं ये आप अगर याद कर लेंगे तो हो जाएगा। और अभी हम देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल कैसे उनका निर्धारण होगा। तो चलिए एक उदाहरण के तौर पर एक एबीसी फर्म ले लेते हैं, एक कंपनी ले लेते हैं, एबीसी फर्म ले लेते हैं और इसका हमको सीजनल इंडस्ट्री के लिए वर्किंग कैपिटल का निर्धारण करना है। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो एक्चुअल मांगते हैं और प्रोजेक्टेड मांगते हैं, एक साल का प्रोजेक्टेड के आधार पर फाइनेंस करते हैं, एक्चुअल जो हम लोग है प्रोसेस करने के लिए मांगते हैं। तो यहाँ पर अगर एक एबीसी फर्म है और इसका हम लोग पिछले फाइनेंशियल ईयर का एक्चुअल और अभी नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्टेड अगर हम लोग कैश फ्लो मंगाते हैं, तो इसमें अगर मंथ वाइज इसको देखा जाए, मंथ वाइज इसको देखा जाए, अगर मान लीजिए अप्रैल महीना है, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, अप्रैल महीना है, यहाँ पर मई महीना है, यहाँ जून है, यहाँ जुलाई है, यहाँ अगस्त है, आगे ऐसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक आप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये 5 महीनों का आपके हिसाब से बना दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप ओपनिंग बैलेंस देखेंगे, ओपनिंग कैश मान लीजिए यहाँ पर 30 करोड़ है, इसको करोड़ में लीजिए, ओपनिंग जो है 30 करोड़ है और यहाँ पर ये पिछले साल का है, मतलब जो ओपनिंग जो हुआ है पिछले साल ये क्लोज हुआ होगा तो यहाँ पर ओपनिंग है। और यहाँ पर होता है रिसीवेबल जिसको बोलते हैं, उनके पेमेंट रिसीव बोलते हैं, इसको रिसीव्ड, पेमेंट रिसीव लिख सकते हैं, पेमेंट रिसीव जो रिसीवेबल है, अगर मान लीजिए रिसीवेबल है यहाँ पर 200 और पेमेंट डन, मतलब अगर पेमेंट कर रहे हैं तो उस महीने में पेमेंट किए अगर 180, तो इनको क्लोजिंग बैलेंस जो है, क्लोजिंग बैलेंस मान लीजिए यहाँ 50 करोड़ हो गया, ठीक है, ये 50 करोड़ यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस है। अब जैसे मान लीजिए ये क्लोजिंग बैलेंस है तो अगले महीने ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 50 और यहाँ पर जो पेमेंट रिसीव है 200 करोड़ हो गया और अगर यहाँ पर जो पेमेंट है वो ज़्यादा हो गया 220 हो गया, तो यहाँ पर जो है 220 पेमेंट हो गया, तो यहाँ पर जो है 50 रखना ही है कैश, 50 करोड़ जो है कैश की उनको ज़रूरत ही है उस साल किसी भी समय, 50 जो है बैलेंस इनको रखना ही रखना है। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ डेफिशिएट क्या हुआ, 20 करोड़ का डेफिशिएट हो गया। ये कैसे इस तरह समझें कि उनको किसी भी समय 50 करोड़ की ज़रूरत है ही है, क्लोजिंग बैलेंस कैश जो है 50 करोड़ की ज़रूरत है। तो 50 करोड़ से ओपनिंग हुआ था, 200 करोड़ का जो है वो पेमेंट रिसिप्ट हुआ, 220 करोड़ का पेमेंट हुआ। तो 220 करोड़ का जब पेमेंट हुआ तो यहाँ पर ये 30 करोड़ हो रहा है, 30 करोड़, लेकिन मेंटेन करना है 50, तो डेफिशिएट कितना हुआ, ये 20 हुआ। ये मतलब इनको 20 करोड़ की ज़रूरत हुई इस महीने, क्योंकि 50 मेंटेन करना था, तो 30 यहाँ हुआ तो 20 यहाँ पर उनको 20 करोड़ की ज़रूरत है। ये डेफिशिएट है, ये उनको चाहिए ही चाहिए उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए। अगले महीने की अब बात करें, यहाँ पर जो है अगर मान लीजिए यहाँ पर 50 और यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर पेमेंट और कम हुआ, पेमेंट जो है रिसीव्ड हुआ 180 हो गया और यहाँ पर अगर पेमेंट जो है 220 हो गया, तो ये 20 यहाँ पर आप 50 मेंटेन ही करना है। अगर यहाँ पर 50 मेंटेन ही करना है तो यहाँ पर -40 हो गया, यहाँ -40 की ज़रूरत है, -40। फिर अगले महीने अगर इस बार देखेंगे तो यहाँ अगर मान लीजिए 50 जो यहाँ पर ये चाहिए उनको ओपनिंग इतना मेंटेन ही करना है, उतना ज़रूरत है उनको इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए। अगर हम चलते हैं जुलाई महीने में अगर मान लीजिए ओपनिंग बैलेंस 50 है और 220 करोड़ का जो है रिसीव पेमेंट आया और 270 करोड़ ज़्यादा पेमेंट हो गए, 270 करोड़ की पेमेंट की आवश्यकता पड़ गई। तो यहाँ पर 50 करोड़ मेंटेन करने के लिए देखिए यहाँ पर डेफिशिएट क्या हो गया, 50 करोड़ चाहिए इनको, तो ये डेफिशिएट है क्या 50 करोड़। ठीक उसी तरह अगर अगस्त महीने देखेंगे यहाँ 50 और यहाँ पर 220 और यहाँ पर अगर 240 है तो यहाँ पर समझ लीजिए यहाँ 20 करोड़ डेफिशिएट हुआ है, 20 करोड़ डेफिशिएट हुआ है 50 करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर जो है 20 करोड़ का डेफिशिएट हुआ है 50 करोड़ मेंटेन करने के लिए। तो आप एक बात समझिए फिर से, अगर मैं सरल तरीके से समझा दूं, अगर किसी फर्म को कैश बजट मेथड से लोन देना है तो कैश बजट मेथड से हमको क्या करना है, उसके पिछले साल का एक्चुअल मंगाना है, 12 महीने का कैश फ्लो कि उसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, पेमेंट रिसीव कितना हो रहा है, पेमेंट कर कितना रहे हैं, और फिर प्रोजेक्टेड है। तो ये जो है ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट हुआ एक्चुअल से, फिर ये प्रोजेक्शन है कि भाई इतना इतना प्रोजेक्शन होगा, इस महीने इतना पेमेंट होगा और इतना रिसिप्ट होगा, तो इसे इतना रिसिप्ट पेमेंट होगा। तो उसके आधार पर हम इसको जानते हैं कि कितना रुपए की ज़रूरत है, इनको हर महीना 50 करोड़ कैश जो है ज़रूरत है। तो जो डेफिशिएट होगा वही अमाउंट तो चाहिए ना, जितनी कमी हो रही है वही अमाउंट बैंक से चाहिए। तो जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मई महीने में इनको पेमेंट ज़्यादा हो गया तो 20 करोड़ का डेफिसिट होगा इसको मेंटेन करने के लिए। जून महीने में पेमेंट फिर ज़्यादा हो गया तो 40 करोड़ का ज़रूरत है,
और यहाँ पर जुलाई महीने में जो है वो पेमेंट और ज़्यादा हो गया, तो 50 करोड़ का जो है डेफिशिट हो गया, मतलब 50 करोड़ इनको चाहिए। तो ये जो है मैंने तो 5 महीने का यहाँ पर जो है आपको एक एग्जाम्पल दिया 5 महीने का, कि जिस पिक मतलब अब देखते हैं इसमें सबसे ज़्यादा जरूरत कब पड़ी। सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ी जुलाई। वैसे आगे 6 महीने का और निकाल लेंगे, जो भी आगे 7 महीने का, जो 12 महीने का निकालेंगे, तो जो पिक डेफिशिट रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर सपोज मानते हैं उसमें आगे आने वाले महीने में कम जरूरत पड़ी, तो ये पिक डेफिशिट जो है 50 करोड़ की, यही उनका वर्किंग कैपिटल होगा। वही उनका वर्किंग कैपिटल की जरूरत है 50 करोड़। अब देखिए यहाँ पर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के आधार पर नहीं निकाला जाता है, यहाँ पर निकाला जाता है पिक डेफिशिट, जितना जरूरत है उनको सीजनल इंडस्ट्री में, उसके आधार पर निकाला जाता है। तो ये वर्किंग कैपिटल का जो निर्धारण होगा उसका 50 करोड़ की जरूरत है उनको, तो ये वर्किंग कैपिटल जो है 50 करोड़ होगा। इसी के आधार पर इसका निर्धारण होगा, इनको इतनी जरूरत है। अब इसका निर्धारण कैसे होगा, ड्राइंग पावर भी देखा जाएगा। ड्राइंग पावर कितना है, मतलब उनको कितना मार्जिन मेंटेन करना है। मान लीजिए 25% का मार्जिन अगर सैंक्शन होता है, तो उनके पास देखा जाएगा कि इस समय जो पीक जरूरत है 50 करोड़ की, तो उसमें उनके पास इन्वेंट्री कितना है, उनके पास स्टॉक कितना है, क्या क्या चीजें इन्वेंट्री है, उसका 25% मार्जिन होगा, बाकी जो है वो उसके हिसाब से लिमिट सैंक्शन हो जाएगा। तो ये था साथियों वर्किंग कैपिटल असेसमेंट कैश बजट मेथड। आशा करता हूँ कि सरल तरीके से आपको समझ में आया होगा कि सीजनल इंडस्ट्री के लिए किस तरह कैश बजट मेथड में कैश फ्लो के आधार पर, हर महीने के आधार पर प्रोजेक्टेड उनको कैश फ्लो मंगाया जाता है। उस कैश फ्लो में जो डेफिशिट होगा, उनको कैश जो डेफिशिट होगा उसी को ही वर्किंग कैपिटल, मतलब वर्किंग कैपिटल क्या है, उस बिजनेस को डे टू डे रन करने के लिए जो पूंजी चाहिए वही तो वर्किंग कैपिटल है। तो सोचिए 50 करोड़ का एनी टाइम उनको कैश चाहिए था और वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, किसी महीने ज्यादा हो रहा है, किसी महीने कम, तो हम क्या करते हैं पूरे 12 महीने में जो पिक डेफिसिट है उसको वर्किंग कैपिटल सैंक्शन कर देते हैं, और ड्राइंग पावर मार्जिन मेंटेन करते हुए। तो ये सरल तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आगे आने वाले वीडियो में मैं ड्राइंग पावर मेथड बताऊंगा, ड्राइंग पावर कैसे कैलकुलेशन करते हैं। साथ ही साथ क्रेडिट से रिलेटेड जो चीजें बच गई हैं उनको मैं क्लास के माध्यम से पूरा करूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। जी हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर दीजिए। आपकी सफलता और स्वस्थता की कामना करते आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।